पूरी करो, एनडीए पेपर रद्द करो। आज पेपर लीक होता है, कल बयानबाजी आ जाता है, परसों फिर पेपर लीक होता है। कोई परीक्षा बाकी नहीं है। देश के इतिहास को इन्होंने शर्मसार कर दिया है। एनडीए एजेंसी जो कह रही है कि ग्रेस मार्क्स देने का क्या औचित्य है, कहीं नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। पटना की आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस प्रशासन और आरोपियों के बयान इस बात को साबित करते हैं कि एक दिन पहले लोगों के हाथ में पेपर पहुंच गए थे, क्वेश्चन हटवाए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि तीसरी बार गारंटी के साथ आपको बैठाए हैं तो युवाओं पर ध्यान दीजिए, छोटे भाई बहन बच्चों पर ध्यान दीजिए। माओ से अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप भी हाथ खड़ा कर दीजिए। हम लोग समझ लेंगे कि अब कोई सरकार से कोई भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान में लेते हुए ग्रेस मार्क्स के आधार पर जो 1563 बच्चों को पास किया गया था, उनके लिए पुनर्परीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो 1563 बच्चे का तो परीक्षा होगा, तो उस 24 लाख बच्चों का क्या होगा? नीट पेपर लीक मामले में बिहार की राजधानी पटना में देखिए पुतला दहन किया जा रहा है। नए नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका जो है पुतला दहन किया जा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं, यह दिनकर चौराहा की है। और तमाम छात्रों से भी बात करेंगे जो प्रोटेस्ट करने आए, उनसे भी बात करेंगे। क्यों पुतला दहन कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पुतला दहन क्या सबसे बड़ी बात है क्या कि आज नीट मेडिकल का 1563 बच्चों का सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान में लेते हुए ग्रेस मार्क्स के आधार पर जो 1563 बच्चों को पास किया गया था, उनके लिए पुनर्परीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तो 1563 बच्चे का तो परीक्षा होगा, तो उस 24 लाख बच्चों का क्या होगा जो पेपर लीक के कारण वो सफ़र कर रहे हैं? तो एनटीए से बस एक ही है, चाहे शिक्षा विभाग से हो केंद्र सरकार का या स्वास्थ्य मंत्रालय से, कि इसको संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि संज्ञान में लेते हुए उस 1563 लेकिन वो पेपर लीक का मामला अभी कोर्ट में है। उसके सारे दिन आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जो अभ्यर्थी पकड़ा है, जो इसमें संलिप्त पकड़ा है, वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा हुआ है, कोई बात छुपी भी नहीं है। इतना कुछ के बावजूद भी सिर्फ 1563 का ही पुनर्परीक्षा क्यों? 24 लाख का फिर क्या होगा? सारे अभ्यर्थियों का पुनर्परीक्षा होनी चाहिए, साफ सुथरा रिजल्ट, हाँ साफ सुथरा रिजल्ट पब्लिश होनी चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में न हो। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार का हम फेलियर मानते हैं। कोई एजेंसी बिना बड़े बड़े सरगनाओं के हाथ में सीटिंग गेटिंग के तहत अगर नहीं जाती है, किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं होगा। बिहार का पेपर लीक हुआ, 66वीं पेपर लीक, 67वीं पेपर लीक। सरकार के पास अगर हिम्मत है तो कानून पर ठोस कार्रवाई करे, पेपर लीक की कोई हिम्मत ना करे, लेकिन कुछ नहीं। आज पेपर लीक होता है, कल बयानबाजी आ जाता है, परसों फिर पेपर लीक होता है। कोई परीक्षा बाकी नहीं है। देश के इतिहास को इन्होंने शर्मसार कर दिया है। और एनडीए एजेंसी जो कह रही है कि ग्रेस मार्क्स देने का क्या औचित्य है, कहीं नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। और पेपर लीक के सबूत पटना की आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस प्रशासन और आरोपियों के बयान इस बात को साबित करते हैं कि एक दिन पहले लोगों के हाथ में पेपर पहुंच गए थे, क्वेश्चन हटवाए गए थे। इसके बावजूद भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं। इस बात को साबित करता है कि सरकार सिर्फ सरकार बनाने में लगी है, छात्रों अभ्यर्थियों के हक में कोई फैसला नहीं करता। आज अभी पुतला दहन हुआ है, इसके बाद पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन होगा, अनिश्चितकालीन धरना, पूरे आंदोलन हम लोग बैठेंगे, क्योंकि जो 24 लाख छात्र हैं, हमारे अभ्यर्थी भाई बहन हैं, उनके साथ अन्याय किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। हम लोग धरना पर बैठने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि तीसरी बार गारंटी के साथ आपको बैठाए हैं तो युवाओं पर ध्यान दीजिए, छोटे भाई बहन बच्चों पर ध्यान दीजिए। माओ से अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप भी हाथ खड़ा कर दीजिए। हम लोग समझ लेंगे कि अब कोई सरकार से किसी भी गवर्नमेंट से कोई भरोसा नहीं है। हम लोग पेपर देंगे, मान के चलेंगे कि इसका भी पेपर लीक होगा और हम लोग चिल्लाते रहेंगे, पेपर रद्द नहीं होगा। निश्चित रूप से सारी एजेंसी शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली गई है। हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं, पेपर लीक हुआ है, रद्द कीजिए, यही हम लोग की अंतिम डिमांड है। तो आप सुन रहे थे छात्र नेता सौरभ का। उनका कहना है कि देखिए, जिस तरीका से पूरे देश में पेपर लीक का मामला है, सरकार उसकी निष्पक्ष जांच करवाए, सीबीआई से जांच करवाए, नहीं तो हम लोग इसी तरह सड़कों पे उतरेंगे। क्योंकि यह जो है हजारों नहीं लाखों छात्र का मामला है। पूरे देश में लगभग 24 लाख छात्र नीट पेपर में शामिल हुए थे और यह पेपर लीक हो गया है, तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीका से ग्रेस मार्क दे करके जो छात्रों को पास किया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका भी स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए, नहीं तो गरीब छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी होगी और यह नाइंसाफ़ी हम लोग होने नहीं देंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।